Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study our business communication chapter first, which is means of communication. सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस और अपने इमोशंस विद अदर पीपल। जो हमारा कम्युनिकेशन है, इस वर्ड का ओरिजिन हुआ था फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका मतलब होता है शेयर करना। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना या ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन हमारी वेरियस फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे वर्बल यानी कि बोलकर, नॉन वर्बल यानी कि बिना बोले हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे लिखकर चाहे साइंस के थ्रू। देन थर्ड वन इज़ रिटन, यानी कि लिखकर अपने बात को समझाना। फोर्थ वन इज़ सिग्नल्स, सिग्नल्स में साइंस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ गेस्चर्स एंड पोस्चर्स। गेस्चर्स होते हैं हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, और पोस्चर्स होते हैं जो हमारी पोजीशन, जस्ट लाइक स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। उसके बाद आते हैं हमारे फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन। फेजेस मतलब जो लेवल्स होते हैं इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन के। सबसे पहले आता है हमारा इंटरस्केल कम्युनिकेशन। इंटरस्केल कम्युनिकेशन हमारा डिफरेंट लेवल्स में होता है। कम्युनिकेशन जो डिफरेंट लेवल्स पर हो रहा है इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट लाइक हम एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एक कंपनी है XYZ, और उसका जो मैनेजर है वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ से बात कर रहा है, तो हायर लेवल जो है वो लोअर लेवल से कम्युनिकेट कर रहा है। द सेकंड वन इज इंट्रास्केलर कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है हमारी सेम लेवल पर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई भी एक ABC कंपनी है, उसमें परचेज मैनेजर जो है वो बात कर रहा है सेल्स मैनेजर से। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज एक्स्ट्रा स्केलर कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, लेवल्स इसमें मैटर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक कंपनी है इक्विटी एज कंपनी, और उसका मैनेजर जो है वो बात कर रहा है दूसरी कंपनी के मैनेजर से प्रॉफिट पल्स। ऐसे ही उस एक कंपनी का मैनेजर जो है वो दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ से भी बात कर सकता है, यानी कि वहाँ पर लेवल्स मैटर नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेंडर। सेंडर वो होता है जो इनिशिएट करता है या फिर शेयर करता है इंफॉर्मेशन को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। द सेकंड वन इज एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना, आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करना एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। देन मैसेज और इंफॉर्मेशन, जो आपका थॉट है उसकी फिजिकल फॉर्म जो होती है वो मैसेज या इंफॉर्मेशन होता है। फोर्थ वन इज चैनल या मीडिया, व्हीकल इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपका मैसेज है, उसे ट्रांसमिट करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हैं वो होगा चैनल या मीडिया। देन नेक्स्ट आता है हमारा रिसीवर। द पर्सन हु परसीव्स द मैसेज इज़ द रिसीवर। उसके बाद डिकोडिंग, जो रिसीवर ने इंफॉर्मेशन रिसीव की है उसका ट्रांसलेशन करना इनटू एन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, वो हमारा डिकोडिंग होगा। उसके बाद आता है एक्शन या फीडबैक, यानी कि जो मैसेज हमारा रिसीवर को रिसीव हुआ है उस पर अगर वो कुछ रिस्पॉन्स करता है तो वो एक्शन या फीडबैक होगा। एंड द लास्ट स्टेप इज़ नॉइज़, इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी बैरियर, चाहे वो रिसीवर की साइड से हो या फिर हमारे सेंडर की साइड से हो, वो नॉइज़ होगी। एक कॉमन एग्जांपल से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। जैसे आई एम सेंडिंग द इंफॉर्मेशन और आई एम क्रिएटिंग द मैसेज हेयर, सो आई एम द सेंडर। उसके बाद जो मेरे माइंड में थॉट्स हैं या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसे मैं ट्रांसलेट करके एक लैंग्वेज में आप सबको समझा रही हूँ, तो वो एनकोडिंग होगा। थर्ड वन इज़ मैसेज या इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मेरे थॉट्स हैं, जो कंटेंट मेरे माइंड में है, उसकी फिजिकल फॉर्म वो मैसेज या इंफॉर्मेशन होगी।
देन चैनल या मीडिया, यानी कि जिस मीडियम के थ्रू आप तक मेरी बात पहुंच रही है, तो मेरी जो वॉइस है वो आप तक एयर के थ्रू जा रही है, तो एयर इज़ द मीडियम हेयर। देन रिसीवर, मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुंच रहा है, आप उसे समझ रहे हैं, तो आप रिसीवर हुए। देन डिकोडिंग, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ, तो सबका समझने का तरीका अलग होता है। कोई किसी को लैंग्वेज बैरियर होता है, कोई ट्रांसलेशन करके समझता है, कोई चीज़ों को किसी तरह समझता है। तो अपने अकॉर्डिंग अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इन्फॉर्मेशन को डिकोडिंग होती है। देन नेक्स्ट इज़ एक्शन और फीडबैक। एक्शन और फीडबैक में क्या होता है, जस्ट लाइक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ भी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हों या उस पर आपको कुछ बताना हो, तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो एक्शन या फीडबैक होगा। एंड देन द लास्ट वन इज़ नॉइस, यानी कि कुछ भी, मतलब यहाँ पे क्राउड की वजह से मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है, या फिर किसी मतलब लैंग्वेज बैरियर की वजह से किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो यहाँ पे नॉइस होगी। देन लास्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल, और इसमें यही सारे स्टेप्स आते हैं जिनकी मदद से हमने एक मॉडल बनाया है कम्युनिकेशन का। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।